दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जाति और राजनीति और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टीम GCSIS का 180 PDF और वीडियो को देखकर जा सकते हैं, आपका फाइनल होगा। आइए हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि जाति और राजनीति से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। लिखिएगा ऐसे: जाति भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संस्था है जो सामाजिक जीवन के सभी अंगों को प्रभावित करने के साथ साथ राजनीति को न केवल प्रभावित करता है बल्कि राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह लिखिएगा, PDF में लिखा होगा, बार बार पढ़िए, याद होगा। और एक दो बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप 10 बार एक PDF को पढ़िए। SDM बनना है, स्कॉर्पियो चाहिए ना। अभी कोई नहीं पूछ रहा होगा, आज जैसे ही रिजल्ट आएगा आगे पीछे जो है लोग करने लगेंगे। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। हम तो बिना मेहनत कोई उपाय नहीं जानते हैं। तो भूमिका लिखने के बाद आइए संबंध लिखिएगा। और जाति राजनीति में क्या संबंध है? राजनीति सामाजिक संस्थाओं की अभिव्यक्ति है। राजनीति क्या होता है? सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होता है। और एक चीज देखिएगा, कहा जाता है कि भारतीय समाज, एक चीज बताइए, भारतीय समाज का जो गठन हुआ है वह मूलतः वर्ण और जाति के आधार पर हुआ है। आज भी देखेंगे समाज में, आज तो कम हो गया है, एक समय था तो भारतीय समाज का गठन जो हुआ है किसके आधार पर हुआ है? जाति के आधार पर कहा जाता है। और देखिएगा, हर जातियों का जो है एक अपना जो है सामाजिक व्यवहार है, एक कार्य है, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग डिवीजन कर दिया गया था उस समय। कहीं ना कहीं कुछ अंश जो है आज भी कुछ राज्यों में तो दिखता ही है, बिहार इस समय जो है थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन नगरों में कम दिखता है। शहरों में, भारत के शहरों में देखेंगे तो वहाँ कम है, लेकिन मानसिकता तो अभी भी सबका वही है। हम देख रहे हैं जाति मानसिकता जो है सोशल मीडिया वगैरह के कारण, और जो है हर गुट के, अब कुर्मी है, यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सबका गुट बना हुआ है। सब अपने में जो है टेढ़ा है, कोई सीधा नहीं है, सारा लोग टेढ़ा है। समझ रहे हैं? हम भी किसी न किसी जातीय से होंगे, लेकिन हम नहीं बताते हैं, ये सब विश्वास करने वाला नहीं है। तो भारतीय समाज का जो संगठन हुआ है वह जो है जातीय के आधार पर हुआ है, समाज का संगठन। और राजनीति क्या है? सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। तो स्वाभाविक है कि वह जो है जाति जो है समाज राजनीति को प्रभावित करे। उसके बाद जो है जाति संगठित होकर क्या करता है? राजनीति में भाग लेती है। देखिएगा, आप देखेंगे जातियां जो है क्या होता है कि विभिन्न जाति गुट, ब्राह्मण सभा है, वैश्य सम्मेलन है, कुर्मी सम्मेलन है, यादव सम्मेलन है, ये सब जो है यूनाइट होकर क्या करता है? राजनीति में सीधे भाग लेता है, सीधे भाग लेता है। अब देखते होंगे वैश्य महासभा है तो वैश्य जो विधायक होगा, नेता होगा, वो भाग लेगा। अगर कुर्मी सम्मेलन है तो कुर्मी के नेता, यादव सम्मेलन तो यादव नेता भाग लेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन तो ब्राह्मण के मंत्री भाग लेंगे, राजपूत सम्मेलन, अभी कुछ समय पहले आनंद मोहन जो राजपूत सम्मेलन आयोजित किए थे पटना में ही, पूरे राजपूत नेता जो है उसमें शामिल हुए थे प्रमुख रूप से। तो जातियां क्या होता है? संगठित होकर राजनीति में भाग लेती है। और भारत में जो है जाति होता है वह समर्थन जुटाने का माध्यम है। राजनीति, जाति क्या करता है कि नेताओं को, अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का जो है माध्यम जो है प्रदान करता है। और जातियां स्वयं एक राजनीतिक दल है, वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती है। और भाग कैसे लेती है? अपने विभिन्न जातियों के गुटों के माध्यम से। तो राजनीति और जाति जो है एक दूसरे से पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों जो है एक ही समाज में काम करती है, राजनीति और जाति। क्योंकि भारतीय समाज का संगठन तो जाति के आधार पर हुआ है, और राजनीति जो है सामाजिक संबंधों की जो है कड़ी है, अभिव्यक्ति है। तो स्वाभाविक है कि जाति जो है राजनीति को प्रभावित करे। समर्थन जुटाने के लिए जो है लोग जाति को उछालते हैं। अलग अलग चुनाव में देखे होंगे सबका, अब हर जाति का, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, पटना में अलग अलग देखेंगे हर जाति का सम्मेलन होगा। अभी राजपूत सम्मेलन हुआ था कुछ समय पहले,
यादव सम्मेलन होगा, वैश्य सम्मेलन होगा, तेली सम्मेलन होगा, कुर्मी सम्मेलन होगा, सबका यूपी में भी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। तो हर जाति का जो है एक सम्मेलन होगा और उसमें प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हमको किसको समर्थन करना है। तो ये संबंध है, स्थिति है। अब हम लोग जाति के राजनीतिकरण की विशेषता देखेंगे क्या है। सबसे पहले जाति जो है लोगों को जोड़ने वाला कड़ी है। जाति के राजनीतिकरण की राजनीति जो है, जाति जो है लोगों को जोड़ने वाला कड़ी है। और जाति संघों और जाति गुटों ने विभिन्न जातियों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जाति लोगों को जोड़ता है ना। अब मान लीजिए जो है कोई ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता चल गया कि यह जो है बिहार के पटेल है और गुजरात के पटेल है, जुड़ जाएगा। बिहार का यादव, हरियाणा का यादव जुड़ जाएगा, जुड़ता है। बिहार का ब्राह्मण और पूरे देश में कहीं की ब्राह्मण जुड़ जाता है। तो जोड़ने वाला कड़ी जो है राजनीति है, समझ रहे हैं। तो राजनीति में क्या करता है, जाति लोगों को बांधने का काम करता है, जोड़ने का, मतदाताओं को जोड़ने का काम करता है। और आधुनिकरण से क्या हुआ है कि जो औद्योगिकरण हुआ है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ है, इससे जाति की भूमिका खत्म नहीं हुआ है और बढ़ गया है। अब देखिए सूचना संचार क्रांति के कारण क्या हुआ कि अब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना के, फेसबुक पर ग्रुप, जाति का एकजुटता प्रदान किया है और राजनीति में और इसकी भूमिका बढ़ गई है। तो यह स्थिति है। उसके बाद प्रधान जाति देखेंगे। अगर किसी क्षेत्र में प्रधान जाति की, एक ही जाति की संख्या बहुत अधिक होती है तो वो स्थानीय निकाय पर उसके अधिपत्य स्थापित हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं में उसका अपना बोलबाला है, अपनी बोलबाला है। वो लंबे समय तक सरपंच या प्रधान के जो है चुनाव के पद पर जो है काबिज रहे हैं। और भारतीय राजनीति में जाति जो है स्थिर नहीं है, वह गतिशील है। जरूरी नहीं है कि वह जो है इस जाति के उम्मीदवार किसी जाति को वोट देगा, वो अलग अलग पार्टी के लोगों को ही वोट देता है और लगातार जाति की भूमिका बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं है, स्थिर नहीं है। और प्रस्ताव अब क्या है कि राजनीति में जो है जाति क्या करता है कि जब भी चुनाव होता है, हर जाति गुट समूह जो होता है, जातीय संघ जो है दबाव गुट के रूप में काम करती है, प्रस्ताव पारित करता है कि हमको इसको वोट देना है। सहनी समाज प्रस्ताव पारित करेगा, तेली समाज प्रस्ताव पारित करेगा, कुर्मी समाज प्रस्ताव पारित करेगा। अब करनी सेना है, खाप पंचायत जातों का है, खाप पंचायत है, वो प्रस्ताव पारित करेगा हम किसको वोट देंगे। तो प्रस्ताव पारित करके जो है राजनीतिक दलों को समर्थन देता है। और भारत में जाति राजनीति की एक चीज देखेंगे कि क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीति में ज्यादा है। जो राज्यों के चुनाव है उसमें ज्यादा है, केंद्र के चुनाव में, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन अब तो उसमें भी हो गया है। तो जाति राजनीतिकरण की ये विशेषता है, यह देख लीजिएगा। इस समझने के लिए दोनों है, असली चीज तो अब बता रहे हैं। अब बिहार में जाति राजनीतिकरण के कारण अब प्रश्न है कि आखिर बिहार में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार में की राजनीति में जाति की भूमिका बहुत अधिक है। आखिर क्यों जाति की भूमिका अधिक क्यों है? देखिए बिहार बदनाम है इसके लिए। सच पूछिएगा तो बिहार से ज्यादा जातीयता जो है भारत के दूसरे राज्यों में है। क्योंकि हम तो सब स्टेट के लोगों से मिले हैं, तो मुझे तो ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि हम तो किसी चीज को बड़ी तटस्थता से देखते हैं, बड़ी तटस्थता से, न्यूट्रलिटी के साथ हम जो है चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे बिहार से ज्यादा जो है, बिहार की सोसाइटी में खुलापन अधिक है। लेकिन अदर स्टेट की मतलब सोसाइटी है, उसमें थोड़ा सा एक अलग जो है देखे हैं। हालांकि हमको क्या मतलब है, तो बिहार में आखिर कारण है कि बिहार के राजनीति में जाति की भूमिका की क्या कारण है, या जाति के राजनीतिकरण की क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है संपर्क सूत्र। देखिए राजनीति में जाति की जो भूमिका बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संपर्क सूत्र। जाति जो है भारतीय समाज की सामाजिक संस्था है, वह पहले से ही समाज में एक संपर्क सूत्र के रूप में काम कर रहा था।
यानी वो अपने समुदाय को जोड़ने का काम कर रहा था। मान लीजिए कुर्मी है या यादव है, तो यादव समुदाय को जोड़ने वाला काम जो है, यादव जो टाइटल है जाति है वही कर रहा है, कुर्मी जो जाति है वही कर रहा है, सहनी जो जाति है वही कर रहा है। तो पहले से जो है यह काम कर रहा था। जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो है चुनाव हुआ, आधुनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। चुनाव एक आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक है। उसके बाद जो है नेताओं को एक मतदाताओं के साथ जुड़ने का एक संपर्क सूत्र की तलाश थी, और जाति तो पहले ही से संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। तुरंत उसको पकड़ के लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ही से जो है जाति जोड़ने वाला कड़ी था समाज में। और स्वतंत्रता के बाद जो है चुनाव व्यवस्था हुआ व्यस्त मताधिकार के आधार पे। तो अब प्रत्याशी को, नेताओं को, राजनीतिक दल को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता हुई। तो अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है जोड़ने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए इमोशनली कार्ड खेलना पड़ेगा, भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है। तो भावनात्मक जुड़ाव में जाति से अच्छा क्या होगा, तुरंत जाति को पकड़ के उछाल दिया। इसी से जो है बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ गई। वयस्क मताधिकार, जैसा कि आप जानते होंगे, आजादी के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव व्यवस्था की शुरुआत की गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की व्यवस्था की गई, तो जाति अचानक एकाएक महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। अब कहिए क्यों अचानक महत्वपूर्ण संस्था बन गई? क्योंकि वयस्क मताधिकार में वैसे जात जिसके पास अधिक वयस्क मताधिकार है, अधिक जनसंख्या उसकी संख्या अधिक है, स्वाभाविक उसके पास वोट अधिक है। अब राजनेता क्या किया, इस जाति के आधार पे अपने जो है जिसकी जाति अधिक थी उससे जुड़ने का प्रयास किया और उससे लगाव जो है बनाना शुरू किया। ऐसे राजनीति आज पूरे देश में प्रचलित हो गया, पूरे देश में पहले ही से है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की व्यवस्था हुई। जिसको जितना अधिक वोट होगा वही चुनाव जीतेगा। नेताओं को चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए, अधिक से अधिक वोट चाहिए। जिस जाति की अधिक संख्या है वो अपने जाति को जोड़कर अपने साथ जो है भावनात्मक संबंध बनाकर वो अधिक से अधिक आप आकर्षित कर सकता था। इसलिए अचानक जो है जाति एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई राजनीति में, वयस्क मताधिकार। उसके बाद मंडल आयोग की राजनीति देखेंगे। मंडल आयोग की राजनीति जो है 1978 में जो है बीपीसी की थी, मोरारजी देसाई की सरकार जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग का गठन किया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। और मंडल आयोग क्या किया कि राजनीति सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जो है सिफारिश किया। 1990 में बीपीसी की सरकार जो इसको लागू कर दिया। अब राजनीति और सत्ता में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, प्रशासन में जो है पिछड़े वर्गों की तादाद बढ़ गई, हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी में वृद्धि होने के बाद प्रशासन ने 27% आरक्षण दिया 1990 में। आज से कितना 33 साल पहले, 34 साल पहले तो हिस्सेदारी हुआ। तो प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सही हुई। विभिन्न जातियों की ओबीसी में स्थिति हुई। अब वह जो है एकजुट होकर राजनीति को ही प्रभावित करने लगे, क्योंकि प्रशासन में तो उनको आरक्षण दे दिया गया था। तो आरक्षण से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, सामाजिक आर्थिक बदलाव हुआ। और सामाजिक आर्थिक बदलाव अगर हो रहा है तो अब राजनीति में उनकी भागीदारी कम है, तो राजनीति में भी, राजनीति तो वयस्क मताधिकार पे हो रहा है चुनाव। तो अब जातीय समूह जो है एकजुट होकर राजनीति को प्रभावित करने लगे। इसका परिणाम हुआ कि राजनीति में भी जो है, और इनकी संख्या अधिक थी तो जाति के आधार पर एकजुट होकर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने लगे। इससे जो है राजनीति में जो है जातीय का बोलबाला बढ़ता चला गया। क्षेत्रीय दलों का उदय, देखिए क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद भी जो है क्या हुआ है कि बिहार की राजनीति में जो है जाति की भूमिका बढ़ गई है। जो कि आप देखेंगे हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, जाप पार्टी, राजद, जदयू, लोजपा, अब ये सब जाति आधारित पार्टी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों का मत मिलता है।
तो ये सब क्या हुआ कि अधिक से अधिक जो है अपने जो है पार्टी के जनाधार को विकसित करने के लिए जाति के मुद्दा को उछालने लगा। इससे राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ गई। इसके अलावा जो है देखेंगे समाजवादी नेताओं का योगदान। देखिए राजनीति में जाति, बिहार के राजनीति में जाति की बढ़ती भूमिका के पीछे बिहार में समाजवादी नेताओं का भी योगदान है। कर्पूरी ठाकुर, वह पिछड़ा वर्गों को अति पिछड़ा वर्गों में विभाजित किया, समझ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को, और उसमें जातीय चेतना पैदा करने का प्रयास किया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान की चेतना को बढ़ाया। नीतीश कुमार क्या किए, अति दलित समुदाय को महादलित बना के उनमें चेतना पैदा करने का काम किया। अब अंत में 2030 में क्या हुआ है कि जनगणना, जातिगत जनगणना कराकर सभी जातियों को जो है एक्चुअल संख्या बताकर सही स्थिति बताकर वो जातीय एकजुटता प्रदान किया। आई सबसे राजनीति में जो है उसकी भूमिका बढ़ गई है। सूचना और संचार क्रांति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी जो है क्या हुआ है कि बिहार की राजनीति में जो है जातिकरण करने में बड़ा भूमिका निभाया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी से क्या हुआ है कि जातियों को जोड़ना आसान हो गया है, जातियों को एकजुटता प्रदान किया है। अब एकजुटता प्रदान किया है क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप, इस सब के माध्यम से जोड़ना आसान हो गया है। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जैसा कि जानते होंगे कि भूमि सुधार कानून को लागू करने वाले राज्यों में बिहार प्रथम राज्य था। उसके बाद 1966 में जो है हरित क्रांति आया। भूमि सुधार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कुछ वर्ग की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। आर्थिक स्थिति में बदलाव आने के बाद जो है अब वह राजनीति और प्रशासन में सत्ता की मांग करने लगा। इसके बाद समाज में जो है क्या हुआ, एक टकराहट प्रारंभ हुआ पिछड़े और अग्रे के बीच, अग्रे पिछड़े जातियों के बीच टकराहट प्रारंभ हुआ। इसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस सरकार को भी पिछड़े वर्गों की बढ़ती चेतना का परिणाम रहा कि कांग्रेस को भी भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, दुर्गा प्रसाद राय, बीपी मंडल, इस सबको पिछड़े लोगों को सत्ता हिस्सा देना शुरू किया बिहार की राजनीति में। और वहीं से जो है जैसे ही सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राजनीति में जो है, चूंकि 1967 तक जो है बिहार की राजनीति में स्वर्ण जाति का प्रभुत्व था, ऊंची जातियों का। लेकिन हरित क्रांति और भूमि सुधार से उनकी पिछड़े जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बाद क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक स्थिति में उसके बाद जो है वह जो है समाज में जो है अब उनमें भी राजनीतिक सत्ता के लिए एक आकांक्षा जगी। और जब आकांक्षा जगा, चूंकि उसके पास वोट था, पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक थी, वोट था, तो अब ऊपरी जाति और पिछड़ी जाति, ऊंची जाति और पिछड़ी जाति दोनों के बीच सत्ता की टकराव प्रारंभ हुआ। इसका परिणाम हुआ कि राजनीतिक दलों को भी पीछे जातियों को सत्ता देने पर मजबूर हुआ। यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर हो या भोला पासवान शास्त्री हो, दुर्गा प्रसाद राय हो या बीपी मंडल, पिछले जातियों को मुख्यमंत्री बनाया। और आज तक जो है पिछली जातियों के मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार। अब तो केंद्र की राजनीति में भी हो गई है। आज जो है बीजेपी इसको यादव जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया है एमपी में, क्यों छत्तीसगढ़ में क्यों जो है जनजातीय समुदाय को मुख्यमंत्री बनाया है, कहीं ना कहीं जातीय जो है समीकरण साधने के लिए। राजस्थान में जो है क्यों पंडित जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया है, जातीय समीकरण को साधने के लिए। तो यह स्थिति है। तो इन सब के कारण जो है बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ गई है। अब प्रश्न है कि बिहार और भारत की राजनीति में जाति की भूमिका किस रूप में दिखता है। अब देखिए जाति की भूमिका निम्न रूपों में दिखता है। सबसे पहले आज जो है भारत हो या बिहार, टिकट वितरण किया जाता है तो सबसे पहले देखा था कि किस जाति की जो है उस लोकसभा विधानसभा में किस जाति की संख्या अधिक है, उसी जाति को टिकट जो है दिया जाता है, यानी जातीय आधार पर टिकट वितरण किया जाता है। मतदान व्यवहार भी जाति के आधार पर होता है।
मतदान व्यवहार। अब जिस जाति की समूह होती है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा है और वो जाति की मतदाता अधिक है, तो सारे मतदाता अपने जाति, मतदाता भी जो है जाति के आधार पर मत देता है, विकास के आधार पर मत नहीं देता है। अपने प्रत्याशी अगर उसका जाति का है या उस जाति के सारे लोग जो है किसी खास दल को समर्थन कर रहे हैं तो उसी दल को वोट करेगा। तो जातीय आधार पर मतदाता भी जातीय आधार पर सोचता है, जातीय आधार पर मत देता है। बिहार की राजनीति में और भारत की राजनीति में भी है, लेकिन बिहार बदनाम है। जाति के आधार पर चुनावी सभा, अब चुनाव सभा होता है, मान लीजिए कहीं चुनाव सभा हो रहा है, देखा जाता है कि इस जाति की संख्या वहां अधिक है, तो उस जाति के नेता को जो है लाया जाता है स्पेशली। और उस जाति के अगर उस चुनावी सभा में किसी खास जाति की संख्या अधिक है तो उस जाति की भावना को उभारा जाता है, भावना को उकसाया जाता है, ताकि वो एक होकर सीधे राजनीतिक दल को समर्थन करे। बिहार की राजनीति में निर्णय प्रक्रिया, आज राजनीति में जो है प्रशासन हो रहा है, राजनीति में बिहार की राजनीति में जातीय आधार पर निर्णय होता है, जातीय आधार पर जो है निर्णय किया जाता है। अब देखिए किसी को पोस्टिंग करना है तो उस क्षेत्र अनुमंडल में किस जाति की संख्या अधिक है उस जाति को भेज दिया जाएगा। वीडियो बनाना है, सीओ बनाना है, साथ ही साथ किसी विशेष जाति, अगर कोई जाति लगातार आंदोलन कर रहा है तो उस जाति के हितों के लिए ईबीसी के लिए अधिक आरक्षण, बीसी के लिए अधिक आरक्षण, एससी के लिए अधिक आरक्षण, किसी खास जाति के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती है, क्योंकि दबाव वोट के रूप में काम करता है। राजनीतिक दलों के निर्णय भी जाति के आधार पर, जो राजनीतिक दल होता है वो राजनीतिक दल का जो चुनाव होता है, संगठन महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब जाति के आधार पर बनाया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण जाति का भी स्वीकृत है। बिहार के मंत्रिपरिषद में यह स्वीकृत सिद्धांत है कि हर जाति का मंत्री होना चाहिए। ये बैठा है, मतलब बैठा जाति होता है, ये बैठा होना चाहिए। ये मुसरत होना चाहिए। रत्नेश सदा भी बिहार में जो है मुसर का प्रतिनिधित्व करता है, देखे है ना। रत्नेश सदा है कि कोई दूसरा है, वो है सदा जी है। और हर जाति का है, देखे होंगे। कुर्मी का जो है श्रवण कुमार है, नीतीश कुमार है, यादव का भी जो है, ब्राह्मण का संजय झा है, राजपूत का कौन है, हाँ सुमित जो है सिंह कोई है नवादा या अररिया के, वो राजपूत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेजस्वी यादव सोम यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हर जाति को, तो उप मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार कुर्मी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हर जाति का है। सेंट्रल सरकार में देखिएगा हर जाति का मंत्री है, भारत सरकार में भी देखिएगा मंत्रिमंडल में हर जाति का मंत्री, कुर्मी का अलग प्रतिनिधि होगा, यादव का अलग होगा। पूरे भारत के मंत्रिमंडल में हर जातियों को जो है स्थान दिया हुआ है, ताकि कोई जाति नाराज न हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी जाति विशेष का नाम ले रहे हैं तो टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए नाम ले रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी जाति को अपमान बदनाम करना, ऐसा कभी नहीं किया। हम सबको समान मानते हैं, हम इस संस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। और प्रशासनिक निर्णय जो है, प्रशासनिक निर्णय, अब देखिए प्रशासनिक निर्णय भी जाति के आधार पर होते हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग होती है जाति के आधार पर, थाना में दरोगा जो है जाति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। बिहार की बात बताते हैं, तो इस रूप में बिहार के राजनीति में जाति की भूमिका आप देखते हैं। और जाति बिहार के राजनीति में दबाव वोट के रूप में काम करता है। अब इसके जो है क्या मूल्यांकन देखेंगे। अब जाति की राजनीति, बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन आ जाएगा। तो मूल्यांकन के दो पक्ष होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और पॉजिटिव पक्ष में क्या होंगे, सकारात्मक प्रभाव में उसके महत्व, और नेगेटिव में जो है आलोचना या नकारात्मक प्रभाव। तो इस बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका के मूल्यांकन आ जाएगा, उसके प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे 1967 तक बिहार की राजनीति में ऊंची जातियों की दबदबा था, 67 तक। लेकिन जैसे ही सामाजिक आर्थिक क्रांति आया, भूमि सुधार हुआ, सामाजिक बदला, सामाजिक आर्थिक स्थिति में पिछड़ी जातियों को सुधार आया, सत्ता सीधे पलट गया है। आज जो है बिहार की राजनीति का जो सत्ता है
वह निचली जाति में, ऊपर से जाति का ही प्रभाव रहा है कि ऊंची जाति से नीची जाति में हस्तांतरण हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ है। आज सत्ता पे कौन है? नीची जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो जाति का ही कमाल था, क्योंकि उनके पास मतदाता अधिक था, वोट अधिक था, इसलिए सत्ता पर वाद काबिज है। और वोट किस लिए? जाति का था, तो एकजुट हुए, अधिक वोट प्राप्त किया और सत्ता पर काबिज कर लिया। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, जाति का इंतकाल। दूसरा, जनतांत्रिक शासन। आज शासन कार्यों में देखेंगे जाति का ही प्रभाव रहा है कि आज बिहार प्रशासन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, हर जाति के मंत्री हैं, हर प्रशासन में आरक्षण दिया गया जातीय आधार पे, सभी जाति के लोगों की नियुक्ति हो रही है। तो प्रशासन में पहले एक जाति का दबदबा था, आज विभिन्न जातियों का दबदबा है, विभिन्न जातियों की हिस्सेदारी है। तो प्रशासन का जो स्वरूप हुआ अधिक जनतांत्रिक हुआ। लोकतंत्र में क्या होता है? सभी लोगों की भागीदारी। कोई संस्था लोकतांत्रिक तभी होगा जब सभी समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होगी। केवल एक ही जाति को भर दीजिएगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। आज बिहार प्रशासन में जाएंगे, हर जाति के हर अधिकारी। बीपीएससी में जाइए, बीपीएससी के मेंबर में जितने मेंबर उतने, बीपीएससी के जितने भी स्टाफ है, मतलब स्टाफ छोड़ दीजिए, स्टाफ भी बीपीएससी के मेंबर अध्यक्ष सब अलग अलग जाति का है, एक भी जाति रिपीट नहीं हुआ है। यादव अलग है, कुर्मी अलग है, वैश्य अलग है, राजपूत अलग है, भूमिहार अलग है, सब जाति का पंडित जी अलग है। तो बीपीएससी की बात बता रहे हैं, बिहार सरकार में भी देखिए। तो शासन का स्वरूप क्या हुआ है? जनतांत्रिक हुआ है। संवैधानिक संरक्षण। अभी जाति की राजनीति के कारण क्या हुआ कि कुछ वर्गों को संवैधानिक सुविधा प्राप्त हो गई है। अब अति पिछड़ा को अधिक आरक्षण मिल गया, एससी एसटी को आरक्षण मिल गया, उनमें जो है उनके लिए जो है विशेष योजना शुरू की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लोग, स्वर्ण जाति निम्न वर्ग के लोग थी, ऊंची जाति में निम्न वर्ग के लोग वो हल्ला करते थे, उनको भी आरक्षण मिल गया है 27%, 10%, सॉरी। मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। अब जातीय निष्ठा के कारण क्या हुआ कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। 1952 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय मतदान प्रतिशत 37% या 39% था। हम बता रहे हैं कितना था, डाटा जो है थोड़ा सा, हाँ 39.15% था, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 57.5% हो गया है। राजनीतिक चेतना का विकास। आज क्या हुआ है कि राजनीति में जाति की भूमिका के कारण समाज के विभिन्न जातियों की एक राजनीतिक चेतना बढ़ी है। आज उनकी जाति के लोग राजनीति में, प्रशासन में अच्छी हिस्सेदारी हुई है। आज लोग जो है, लोगों में राजनीति के प्रति चेतना जो है बढ़ा है। तो कहा जाता है कि भारत में अगर आप देखेंगे, क्या चला गया, अगर आप देखेंगे तो आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कहेगा कि बिहार पॉलिटिकल भूमि है, राजनीति जो है का पौधा वहीं से जो है निकलता है। इसके पीछे रीजन है कि जाति की राजनीति। इसलिए जाति की राजनीति कारण ही कि बिहार के घर घर में राजनीति बातें होती है और लोग राजनीतिक रूप से काफी जो है साक्षर हो चुके हैं। और परंपरागत संस्थाओं का आधुनिकीकरण। अब जाति का ही प्रभाव रहा है कि जाति की राजनीति के कारण ही क्या है कि जाति एक भारतीय समाज का परंपरागत व्यवस्था है और राजनीति चुनाव क्या है? आधुनिक संस्था, आधुनिक है। तो इस जाति क्या हुआ है कि राजनीति आधुनिक व्यवस्था में ढलकर उसका भी अधिकरण हो गया है। कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। आज जाति की राजनीति के कारण हुआ है कि सरकार जो है जाति वोट बैंक की राजनीति के कारण विभिन्न जातियों को लुभाने के लिए उनके लिए विशेष सुविधा, विशेष योजना, कार्यक्रम चलाता है, जिससे उनके लिए सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है राजनीति में। और हर वर्गों के लोग जो है मंत्री, विधायक और एसडीएम, बीडीओ, सीओ है, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है जाति के कारण लोगों में। तो ये जो है महत्व है। अब नकारात्मक पक्ष भी कम नहीं है, आलोचना भी कम नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ है, जाति की राजनीति के कारण अग्रे पिछड़े की राजनीति की शुरुआत हुई है। जब भी चुनाव होता है अग्रे पिछड़े गोल बंद करने के लिए ये बिहार के, और इसका परिणाम हुआ है कि बिहार का समाज जो है अग्रे पिछड़े में विभाजित हो गया है, अग्रे पिछड़े में विभाजित हो गया है। गठबंधन सरकार आज जो है जाति के प्रभाव के कारण क्या कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और अधिक राजनीतिक दलों के उदय होने के कारण क्या हुआ है
हर जाति का अपना राजनीतिक पार्टी है, हर जाति का वोट जो है मतलब अपने अपने राजनीतिक दलों में बढ़ जाता है। इसका परिणाम हुआ कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है और गठबंधन का सरकार है। आज जो है बिहार में देखेंगे जदयू जिधर जाता है उधर सरकार बनता है। जदयू का अपना वोट है, कुर्मी का, कुशवाहा का, अति पिछड़ों का। कुशवाहा भी देता था, बहुत सारे कुशवाहा देते थे। और उपेंद्र कुशवाहा का अपना पार्टी हो गया है। राजद का है, लाल यादव का वोट है राजद। बीजेपी का अपना अपर कास्ट का वोट है, कांग्रेस का अलग वोट है। तो अब क्या हुआ, जीतन राम मांझी का अलग पार्टी हो गया है, उनके सभी का अलग पार्टी है। तो हर जाति का राजनीतिक पार्टी बन गया है। इससे वोट बिखर जा रहा है कि अब किसी एक पार्टी किसी का बहुमत मिल नहीं रहा है। इसका परिणाम हुआ कि गठबंधन की राजनीति चल रही है बिहार में। 2005 से अब तक देख रहे हैं क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। अब जाति में राजनीति के कारण क्या हुआ कि हर जाति के लोग अपना अपना राजनीतिक पार्टी बना लिया है। देखे ना जाति, अब जाति के राजनीति के कारण क्या हुआ, कई जाति नरसंहार हुए हैं। अब कई जाति नरसंहार देखेंगे तो 1999 सोनाली नरसंहार, 1999 में शंकर सिन्हा बीघा नरसंहार, 1997 में लक्ष्मणपुर बाले नरसंहार, कई जातीय नरसंहार भी हुए हैं। पीडीएफ में होगा, देख लीजिएगा। और समाज में विभाजन भी पैदा हुआ है। अब कहीं विभाजन कैसे पैदा हुआ है, जाति की राजनीति के कारण क्या हुआ कि हर जाति की निष्ठा जो है अपने जाति के प्रति बढ़ी है। इससे क्या हुआ कि चूंकि जाति की राजनीति के कारण क्या हुआ कि हर जाति की अपने जाति के लोगों के प्रति लगाव बढ़ा है, निष्ठा बढ़ा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में विभिन्न जातियों के बीच एक विभाजन पैदा हुआ है, पृथकता की भावना पैदा हुई है। और पृथकता की भावना पैदा हुई है तो समाज विभाजित हो गया। आज समाज हर जाति में विभाजित है। बिहार की समाज देखेंगे ये अलग, हर जाति जितनी जाति उतनी विभाजन है समाज में। राष्ट्रीय एकता का बात देखिए, राष्ट्रीय एकता का बाधक है। आप कहिए क्या राष्ट्रीय एकता क्या अर्थ है, सभी लोग एकजुट होकर रहे, मिलजुल कर रहे, सब का हित अपना हित माने, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सब जो है अलग अलग है, विभाजित है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो है बाधा है, यह स्थिति है। तो उसके बाद एक पॉइंट है राजनीतिक अपराधीकरण, छूट गया है। अब राजनीतिक अपराधीकरण भी बढ़ा बिहार की राजनीति में। अब कहिए कैसे, अब राजनीति में क्या हुआ है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं अपने जाति व्यवस्था, जाति में राजनीति के कारण क्या है, राजनीति में जाति की भूमिका के कारण अपने जाति को कुछ मत प्राप्त करने में सफल हो गया है। क्योंकि लाख अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन उसके जाति के लोगों में एक सहानुभूति रहती है। अपने जाति के मुद्दा को उछालकर वो वोट प्राप्त कर लेता है, चुनाव जीत जाता है। और वही अपराधी जो है, आज जो एडीआर का रिपोर्ट है 2020 के विधानसभा चुनाव में 70% विधायक पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जो आसानी से जाति के आधार पर जीत जाते हैं। और उस जाति के लोग कोई बहुत बड़ा अपराधी है फिर भी लोग सहानुभूति रखता है। बिश्नोई समाज में भी देखते हैं कि बड़ा यूनिटी है। तो इससे राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है, अस्थिर सरकार का जो है गठन होता है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम सांप्रदायिकता पढ़ाएंगे।